वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बाल क्लासेस परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चला रखी है क्लास 6 के बच्चों के लिए, जिसका पार्ट 7 नंबर का ये रहेगा। 6 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं तो जाकर के देख ले, क्योंकि सभी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आगे बढ़ते हम और एक मोटिवेशनल कोट के साथ में आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, ताकि आपको भी फुल मोटिवेशन मिलता रहे हमारी तरफ से और आप डिसमोटिवेट नहीं हो। देखो, आपके लिए लिखा गया है, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यानी कि अगर आपने ठान लिया कि मुझे नवोदय में सिलेक्शन लेना है किसी भी हालत में, तो अगर तो फिर आपको क्या कोई भी नहीं रोक सकता नवोदय में सिलेक्शन लेने से। बस आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ जाने चाहिए, तब जाके आप वहाँ पे नवोदय में सिलेक्शन ले पाओगे। तो ठीक है, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को अभी तक जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ में और शेयर भी जरूर कर दो, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इस क्लास को ज्वाइन कर ले और वो भी आपके साथ नवोदय में सिलेक्शन ले। तो बढ़ते हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, पेन पेपर लेके आप साथ में बैठो, क्योंकि जैसे ये जो क्वेश्चन है इसको आपको पहले खुद से सॉल्व करना है, सोल्व, उसके बाद में क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा गया है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:7 है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमाया है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या लिखा गया है। इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस इज 4:7 देन फाइंड द प्रॉफिट। अब आप कहोगे सर यहाँ और कुछ तो दे नहीं रखा, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, उसके बाद में इसको सोल्व करना। देखो, यहाँ पे लिखा गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं और विक्रय मूल्य को हम सेल्स प्राइस लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्रय मूल्य को मतलब बोला है उसने, आगे वाला जो ये है 4, ये किसका है, ये क्या है, क्रय मूल्य यानी कि 4x है, इसके पीछे कुछ नहीं, ये अनुपात में संख्या है इसलिए हम इसको x मानेंगे। वो पीछे क्या है, दूसरा सेल्स प्राइस मानी जाएगी यहाँ पे 7x। ठीक है, अब ये हमारे पास x में इनका कोई वैल्यू हमको नहीं पता, और बोला गया है कि लाभ का प्रतिशत बताइए। तो परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ अपॉन प्रॉफिट, अपॉन, यहाँ पे प्रॉफिट लिख सकते हो आप, अपॉन क्या लिखा था, कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 से। ठीक है, तो लाभ आपको कैसे निकालते हो, प्रॉफिट आप निकालते हो, देखो प्रॉफिट निकलता है सेल्स प्राइस में से क्या घटा दोगे आप, कॉस्ट प्राइस घटा दोगे। तो यहाँ लिखो 7x - 4x लिख दो, तो लाभ आ जाएगा आपके पास में 3x। समझ में बात आ गई आपको। अब ये जो लाभ दे रखा है, लाभ की जगह हम क्या लिखेंगे, 3x लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस आपको पता है कितनी है, 4x, तो 4x लिख दो यहाँ पर, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। ठीक है, तो देखो इस x से ये x कट जाएगा आपके। अब 4 के टेबल से 100 जब आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। ठीक है, और 25 को जब 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 75%। तो 75%, 75% क्या आ गया, आपके प्रॉफिट आ चुका है, यानी कि लाभ आ चुका है। तो इसका क्या आंसर आएगा, 75% हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आपके लिए ऑप्शन नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन इसका राइट आंसर 75 आएगा। ओके, तो इस प्रकार अगर आपको केवल अनुपात दे दें तो उसको इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे किस प्रकार से क्वेश्चन को करें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो ये वाला 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को आप पहले ट्राई करो और फिर इस वीडियो को देख लेना। क्वेश्चन आपके लिए लिखा गया है, एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या 480 है, ठीक है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। गर्ल्स की संख्या बतानी, आप गर्ल्स कितनी है। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल 5:3। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 480 देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक विद्यालय में कौन कौन हो, बॉयज है और इधर गर्ल्स है। ठीक है, तो बॉयज है आपकी 5x, क्योंकि अनुपात में अपने को दे रखी है, और गर्ल्स कितनी है 3x। ये बोला लड़के आगे हैं तो आगे वाला लड़कों के लिए, और पीछे देखो लड़कियां दे रखी है तो पीछे वाला अनुपात लड़कियों के लिए। अब बोला गया यदि लड़कों की संख्या, तो लड़के कौन है, बॉयज ये रहे हमारे पास में 5x है, इनकी संख्या दे रखी है आपको 480। समझ में आता है नहीं,
बॉयज की वैल्यू आपको दे रखी है 480 लड़के, तो 5x का मतलब हम कह सकते हैं कि 5x की वैल्यू दे रखी है 480, और हमको क्या निकालनी है, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या आपको पता है कि 3x है या नहीं है, बिल्कुल है। तो हम लिखेंगे इसको कि 5x की वैल्यू अगर 480 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 480 बटे 5, ठीक है, ये 5 नीचे आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, 3x निकालना है या नहीं। अगर 3x निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस प्रकार से जब आप कर दोगे तो इसको आप सोल्व कर लो। देखो 5 के पहाड़े में 480 आता है, 5 की टेबल 5 में एक बार जाएगी, और 48 के पहले देखो 9 बार जाती है, 45 आ जाएगा, और 48 में से 45 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 3, और 30 हो गया। 5 की टेबल में 30 कितनी बार आते हैं, 6 बार में, ठीक है। तो 96 96 आया, 96 किससे गुणा करोगे आप, 3 से। तो 3 का बार 6 बार बोलोगे तो 18, एक जाएगा ऊपर, 9 3 27, 27 1 28, 288। ये क्या आ गई, गर्ल्स आ चुकी है, ठीक है। ऑप्शन देखो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूँ, ताकि आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। बॉयज को दे रखा है, बॉयज ले लेंगे, गर्ल्स दे लेंगे, और उसके बाद में जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है उसको आप नीचे लिख दोगे, और जिसकी निकालनी है, जैसे गर्ल्स निकालनी थी तो उसको मल्टीप्लाई में कर दोगे, ठीक है। तो उस प्रकार से हमको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी तो निकल करके आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को यहाँ पर अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे यस टाइप कर दें, ताकि मुझे पता लगता है, इससे आप सभी बच्चों के सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो 3 वाला क्वेश्चन को ध्यान से समझो, और अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 सेमी भुजा वाला एक ठोस घन यानी कि क्यूब बनाने के लिए 1 सेमी भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर नीडेड टू मेक अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को पहले तो एक बार अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है, अच्छे से समझ लेना है, समझना है। जब आप क्वेश्चन को समझ जाते हो तो आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप तो एक काम करो, एक बड़ा क्यूब बना लो। ये मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक मैंने क्यूब बना दिया आपके सामने, ये रहा, ठीक है। इसकी इन साइडों को मिला दोगे तो बन गया आपके सामने क्यूब। अब इसकी ये जो साइड है ना, ये क्या है, ये 3 सेंटीमीटर, इसकी तो ये इसकी चौड़ाई, ये भी क्या है, ये जो पीछे वाली दर की ये भी 3 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है ये भी क्या है, 3 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, 1-1 सेंटीमीटर भुजा वालों की इसके अंदर क्या करना है, इसको बनाने के लिए इसके अंदर क्या छोटे छोटे घन मिला करके इतना बड़ा आपको घन बनाना है, इतना बड़ा बनाना है। तो आप क्या करोगे, इसके आयतन निकालोगे, ठीक है। बड़े घन का आयतन, बड़ी भुजा है ना, तो बड़े घन का आयतन निकालो, इसको बड़ा घन मान लो। बड़े घन का आयतन, देखो बड़े घन का आयतन, इसको ये बड़ा दिख रहा है इसलिए बड़ा मान लिया मैंने इसको। बड़े घन का आयतन क्या निकलेगा, 3 × 3, क्योंकि घन का क्या होता है आयतन, लंबाई मल्टीप्लाई लंबाई होता है। तो लंबाई इसकी क्या है, 3, लंबाई जो होगी वही चौड़ाई होगी, और वही क्या होती है, ऊंचाई होती है, इसलिए 3 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 27, ठीक है, 27 आ चुका है। और क्या करना है, ये 27 हमको निकालना है, लेकिन हमारे पास के कितने सेंटीमीटर भुजा वाले घन है, केवल 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे छोटे घन का आयतन, ठीक है। छोटे घन का क्या निकालना है, आयतन। तो इसमें भी क्या लगाएंगे हम, L × L, मतलब छोटा घन कैसा होगा, बिल्कुल ऐसे छोटा सा घन निकल के आएगा ये। अब ऐसे छोटे छोटे घन मिला करके हमको बड़ा घन बनाना है, इस प्रकार का। तो छोटे घन के लिए हम भी यहाँ पे 1 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो बड़े घन बनाने के लिए हमको छोटे घन मिलाने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, 27 में किसका भाग डालेंगे, सीधा 1 का। तो देखो कितनी बार जाएगा, वही 27 बार जाएगा। तो हमको क्या करेंगे, 27 घन हमारे लिए को ऐसा चाहिए, तब जाके हम ऐसे बड़े घन बना पाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, सीधा 3 × 3 करके और नीचे 1 × 1 कर देना, तब भी आपका आंसर सीधा ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये बड़े घन छोटे घन लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम। अब ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये लो, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन सभी अच्छे क्वेश्चन है।
तो सभी मैंने बताया कि सभी जितनी भी क्लासें हैं सभी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो आप सभी क्लासों को जाकर के देखो। 4 नंबर वाला क्वेश्चन लिखा गया है 12 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े एक आयताकार बड़े कमरे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक बरामदा है, तो उस बरामदे का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। कि इंग्लिश में देख लो यहाँ पे, अ रेक्टेंगुलर लार्ज रूम 12 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर। अब आपको क्या करना है, देखो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे एक आयताकार बोला गया है, तो एक आयताकार ये है एक कमरा, ठीक है। इसकी 12 मीटर तो लंबाई दे रखी है लेंथ, और ये 10 मीटर क्या है, चौड़ा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें बाहर इसके चारों ओर बोला गया है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाना है। मतलब इसके 2 मीटर चौड़ाई, इस तरफ इतना मैं 2 मीटर मान लेता हूँ इसको, 2 मीटर ये इस तरफ और ये 2 मीटर इस तरफ, ठीक है। चारों तरफ बनाना है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक बरामदा इसके बना दिया चारों तरफ। ये समझ में आ रहा होगा आप सभी को। 2 मीटर इधर तो 2 मीटर भी इधर बनेगा और 2 मीटर भी इस तरफ बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ बरामदा बनाया। तो पहले तो क्या था, ये छोटा अंदर ये था, अब बाहर एक ये बरामदा बन गया। ये जो बना है इसको क्या बोला आपने, बरामदा, ठीक है। तो आपको इस बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो बरामदा ऊपर बनाया एक्स्ट्रा, इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ये जो बना है। तो पहले जो आयत था, छोटा जो आयत था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, छोटा आयत और बाहर भी देखो ये बड़ा आयत बन चुका है। तो अब इसकी लंबाई कितनी हो गई, यहां से लेकर के यहां लंबाई कितनी हो गई, तो लंबाई बताओ आप पहले। देखो पहले क्या थी, 12 थी, 12 तो केवल यहां से लेकर यहां तक थी। इसके सामने देखो 2 मीटर इस तरफ बढ़ गई, तो प्लस 2 ये कर दो और प्लस 2 ये कर दो, तो कितनी हो जाएगी टोटल हम कह देंगे यहाँ पे लंबाई निकल के आएगी हमारे पास में, बड़े वाले की लंबाई निकल के कितनी आएगी, देखो 12 प्लस 2 कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 12 और 2 14, 2 16, ठीक है। और इसकी चौड़ाई देखो क्या निकल के आएगी, चौड़ाई देखो, चौड़ाई पहले कितनी थी, 10 थी, तो 2 मीटर ऊपर बढ़ गई, 2 मीटर नीचे बढ़ गई, तो 2 और 2 कितना हो गया यहाँ पे, बताओ सभी, 14, ठीक है। ये क्या हो गई, इसकी लंबाई और चौड़ाई निकल के आ गई, किसकी, बाहर वाले की, बड़े वाले की। छोटे वाले की तो पहले अपने को पता है 12 और 10 है। तो आप क्या करो यहाँ पर, अगर छोटे वाले के क्षेत्रफल में से मैं बाहर वाले बड़े वाले का क्षेत्रफल अगर घटा दूंगा, बाहर वाले में से छोटा वाला अंदर वाला घटा दूंगा, तो बीच वाला बचेगा या नहीं, बिल्कुल। तो हमको भी यहीं पर ये ऐसा ही करना है। तो आप सीधा लिखो यहाँ पे, देखो बड़े आयत में पूरा लिख के समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है, बाकी आपको एग्जाम में सीधा करना है। बड़े आयत का क्षेत्रफल, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा किसका, छोटे आयत का क्षेत्रफल। आयत का मतलब यार रेक्टेंगल, और क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ठीक है। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल किसने निकालता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है। छोटे का भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होगा। तो लेंथ देखो कितनी दे रखी है, पहले बड़े वाले की कितनी निकल के आई हमारे पास में, देखो 16 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 14, फिर घटा दो। छोटा वाला क्या है, छोटा वाले की पहले हमारे पास 12 थी और ब्रीथ कितनी थी, 10 थी। तो 14 को जब आप 16 से गुणा करोगे तो 14 की टेबल डायरेक्ट बोल लो, 14 6 84 और 8 जाएगा ऊपर। 14 का पढ़ा एक बार बोलोगे, 14 और 8 कितने होते हैं, 22, ठीक है। 224 हो गया, माइनस इसमें से करेंगे तो 120। तो 224 में से 120 घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो 4 में से 0 गया तो 4, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, 104 वर्ग मीटर। क्या है आपके पास में, 104 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि जो बरामदा था उसका क्षेत्रफल क्या निकल के आया, ये 104 मीटर, 104 वर्ग मीटर है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, उम्मीद करता हूँ। तो सभी बच्चे एक बार यहाँ पे कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दें। जिन बच्चों को नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को आप रिपीट करो, वीडियो को रिपीट करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इस प्रकार के मैंने एक रास्ते बनाने वाले क्वेश्चन भी की वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को देख लेना, लिंक नीचे दिया गया है उसका, रास्ते बनाने वाले, उससे साफ साफ लिखा गया है उस वीडियो में, उसको जाके देखोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने और भी वहाँ पे करवा रखे हैं, ठीक है। तो वो भी वीडियो आप जरूर देख लेना इस क्लास के बाद में। बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो बोर्ड मास, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है बोर्ड मास के ऊपर। तो जिस बच्चे ने बोर्ड मास वाली क्लास नहीं देखी उसको देखो मैं एक क्लास वापस देखने के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा इससे। अगर आपका रिवीजन हो गया
तो ये और अच्छी बात है कि आपने सभी चीज़ों का रिवीजन करके जा रहे हो, फुल तैयारी के साथ आप जा रहे हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के साथ आप रिवीजन भी कर रहे हो। तो बोर्ड मार्क्स वाली 2 वीडियो में डाल चुका हूँ, एक में आसान क्वेश्चन तो दूसरे में कठिन क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो अब इसमें देखो बोर्ड मार्क्स के आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, पक्की बात है। आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो जल्दी जल्दी। देखो मैं इस क्वेश्चन को सीधा करवाऊंगा यहाँ, इसके बाद में सीधी अगली स्टेप यहाँ पे लिखूंगा मैं। तो बोर्ड मार्क्स में बी आता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट आपको पता है यहाँ पे सबसे छोटा ब्रैकेट हम सोल्व करेंगे, ये कोष्टक। तो कैसे लिखेंगे इसको, 10 माइनस बड़ा 8 माइनस, फिर ये मझला वाला ब्रैकेट होता है। अब देखो इसको लिख सकते हैं फिलहाल तो ऐसे ही माइनस। अब आपको पता है ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे, तो 9 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 में 3 की टेबल जाएगी 3 बार। तो आप सीधा लिखो 3 आ जाएगा यहाँ पर, और इस प्रकार लिखो 6 माइनस 3, बाकी वैसा का वैसा ही लिख दो, ठीक है। बाकी दूसरे छोटे ब्रैकेट दोबारा वापस लगा दो। और अगली स्टेप में क्या करना है, देखो आप सीधा ये चीज़ आप जल्दी जल्दी कर लेना वहाँ पर। अब यहाँ पर आप इसको भाग दे सकते हो, देखो 6 में 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, माइनस ऐसे लिख दो। 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, यहाँ पे 3 बचेंगे। तो ब्रैकेट हमने खोल दिया है अब, और पीछे क्या है भाग का चिन्ह, तो भाग लगा दो और 3 लिख दो। तो देखो साथ के साथ हमने ब्रैकेट भी खोल दिए। अब आपको क्या करना है, अगली स्टेप में 10 माइनस 8 फिर माइनस, इसको पूरे को सोल्व कर लो। तो पहले यहाँ भाग सोल्व होगा, 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो अगली बार क्या लिखोगे आप यहाँ पे, सीधा 2 माइनस 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को करना, 10 माइनस क्या क्या बचा अंदर, 8 तो प्लस का है, 2 भी माइनस का है, 1 भी माइनस का है। तो 2 और 1 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 जुड़ने के बाद में कितना होगा यहाँ पर 3। 8 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा या नहीं, समझ में बात आई नहीं है मैंने कैसे किया ये। इस स्टेप को मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार और, 10 माइनस 8 माइनस 3 ऐसे हो जाएगा ये। तो अगली बार में ये आ जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास में 5। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपके, ए बी सी या डी। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जिस बच्चे ने ये कर लिया वेरी गुड, और जिसने नहीं किया तो आप यहाँ पर वीडियो को देखो और समझो अच्छे से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन करके आने हैं, और अगर और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। बढ़ते हम, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। कैसी लगी वीडियो आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें। और इस चैनल को अभी तक जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन जो बेल आइकन आ रहा है उस पर भी प्रेस कर लो। बहुत से बच्चों ने अगर सब्सक्राइब कर लिया, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे नहीं प्रेस किया, तो उसमें प्रेस कर लो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप फुल तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़ करके सेफ रहिए, खुश रहिए, नो टेंशन रहिए। थैंक यू।